अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ अहमद लियाकत चौधरी फ्राम PJDM ग्रुप। गुज़िश्ता चंद रोज़ से आपने देखा होगा कि हम आपको बिग न्यूज़ कमिंग सून फ्राम रूडन इनक्लेव और मलिक असद अब्बास साहब के रेफरेंस से बता रहे थे कि जो रूडन इनक्लेव है वो बड़ी ख़बर देने जा रहा है, जिसका हम सब रियल्टर्स को और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसब्री के साथ इंतज़ार था। वो ख़बर आ चुकी है। रूडन इनक्लेव ने तमाम कानूनी दस्तावेज़ात हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, रूडन इनक्लेव ने NOC हासिल कर लिया है और NOC के बाद रूडन इनक्लेव जो है वो नया ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च करने जा रहा है। हमारे साथ सीनियर रियल स्टेट कंसल्टेंट नईम अब्बासी भाई मौजूद हैं। नईम अब्बासी भाई जो हैं वो PJDM ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। तो नईम भाई से जानते हैं कि रूडन की लोकेशन कैसी है, हमारे इन्वेस्टर्स को यहाँ क्या बेनिफिट्स हैं, डीलर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और रूडन कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नहीं भाई, सबसे पहले तो बताइएगा कि रूडन इनक्लेव का अगर अदर सोसाइटी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो कैसे रूडन बेहतर है। हमाद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने रूडन इनक्लेव में इससे पहले इन्वेस्टमेंट की थी उनको भी वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ख़ुसूसन रूडन इनक्लेव की इंतज़ामिया, स्पेशली असद भाई, राशिद भाई, जो दिन रात अंत तक मेहनत से जो है ना इस चीज़ को उन्होंने करने की कि भाई हमें वक्त पे NOC मिल सके ताकि डेवलपमेंट वर्क को और तेज़ी से शुरू किया जा सके। अभी तक की जो चीज़ आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि रूडन जो है पिछले अरसे से 2 साल से बुकिंग करके बैठा हुआ है, डेवलपमेंट नहीं कर सका। उसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि और अपने नाजरीन को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा कि बेशक इसमें हमारी भी बहुत सारी मीटिंग्स रही रूडन के साथ कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, लोग हमसे सवालात पूछते हैं, बीच में हम तंग भी होते रहे, तंग भी करते रहे इंतज़ामिया को भी। इसी हिसाब से उनका जवाब यही होता था कि हम जो चीज़ है आपको पक्के पेपर्स के साथ एक बात करेंगे। पिछले 18 सालों में इस अडियाला रोड पे कोई भी सोसाइटी NOC लेने में कामयाब नहीं हुई अभी तक। दूसरी बात ये कि यहाँ की सराउंडिंग जो थी उस हवाले से बहुत सारी पार्टीज़ जो थी वो हैज़ल क्रिएट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ामिया की तरफ से हमें ब्रीफ किया गया है कि भाई हमने पेपर्स हासिल कर लिए हैं। NOC की अचीवमेंट के बाद आप क्या देखते हैं कि जिस तरह लाहौर में रिंग रोड एक गेम चेंजर साबित हुआ है और रूडन को भी क्योंकि रिंग रोड से जोड़ा जा रहा है, तो रिंग रोड किस तरह गेम चेंजर साबित होगा, रूडन को क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ, हम इसको ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं ना। अगर हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक छोटा रोड जो है, हम रिंग रोड या बड़े रोड मोटरवेज़ की बात ही नहीं करते, एक छोटा रोड अगर कहीं जगह से किसी जगह से गुजर जाता है तो उसकी प्राइस वैल्यू इन्हेंसमेंट हो जाती है। अब आपकी जगह पे मैं सवाल एक आपको दे देता हूँ कि आपको पूछना चाहिए वो किस तरह से। देखिए, ये खाली आपके सामने जो है अडियाला रोड गुजरा था। अडियाला रोड पे प्राइसेस जो थी उनका फ़र्क 200 टाइम ऑलरेडी आ गया। किस वजह से कि सिर्फ रोड के खुले होने के और रोड को कारपेटेड बनाने से ये फ़र्क आ गया। अब इसी चीज़ को रेसिप्रोकली आप देखना शुरू करें कि अगर यहाँ से रिंग रोड या मोटरवे गुजरेगा तो एक दिन में व्यूअरशिप कितनी है, कितने लोग उस चीज़ को देखेंगे। वो जो व्यूअरशिप है वही चीज़ आपको देती है लोग पैनाफ्लेक्सिस लगा के मीडिया, सोशल मीडिया पे कंपेन करके। जबकि रिंग रोड तो नहीं भाई, 17 किलोमीटर का पैच है, तो आप कैसे इसको रिंग रोड को रूडन के साथ जोड़ सकते हैं? क्या सोसाइटी के पास कोई अपना इंटरचेंज है? हमाद, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सोसाइटी का रिंग रोड गुजरने से कोई फ़ायदा नहीं। वो एक व्यूअरशिप या वो चीज़ ठीक है हम कह रहे हैं नज़र आएगी, लेकिन आपको इंटरचेंज जो है अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो आप एग्ज़िट या इन किस तरह से लेंगे। तो ये खुशखबरी भी है नाजरीन के लिए और कि जो पहला जर्नल ब्लॉक था, पहला इंटरचेंज जो आपका अडियाला रोड पे आना है वो सिचुएटेड ही जो है रूडन इनक्लेव के अंदर है। तो अब आप इससे खुद देख लीजिए कि जब आपका एग्ज़िट और एंट्री यहाँ से है तो वो सोसाइटी हर एक को किस तरह से नहीं दिखेगी। दूसरी बात ये आ जाती है, हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं। पहले इस रोड पे एक्सेस किस तरह की थी, अब आप देखिए कि इस रोड को कितने मिनट में आप पहुंच जाएंगे। हार्डली आपका 4 से 5 मिनट में आप रिंग रोड से ट्रैवल करते हुए सीधा पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ से आप 10 से 15 मिनट में वो पहुंच जाएंगे रवात के टी जंक्शन पे जहाँ से रिंग रोड स्टार्ट हो रही है। वहाँ से आगे जो लाहौर का पैच है
मोटरवे का, वो भी उसके साथ मुंसलिक हो जानी है। तो ये चीज़ें डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो जाए। हमारे नाजरीन अभी तक रूडन विज़िट नहीं कर सके, अब तो क्योंकि रूडन के पास NOC भी है, तो उनको आप गाइड कीजिएगा कि इसकी लोकेशन कैसी है, कैसे वो बेनिफिशरी हो सकते हैं। हमाद इस चीज़ में आप ये देखिए कि रियल स्टेट में मिथ्स हैं कि भाई अगर आपको दिखता है तो वो बिकता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको ब्रीफ की कि भाई दिखेगा तो बिकेगा, वो चीज़ तो रिंग रोड के एक उससे आ गई, लेकिन वो दिखेगा और बिकेगा, लेकिन आपकी वो ऊंची दुकान और फीका पकवान हो गया तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। तो आप ये चीज़ देखिए कि देखिए पहले तो कमिटेड ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है डेवलपमेंट होने जा रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस को बूम आना। डेवलपर कौन से हैं रूडन इनक्लेव के? अब्दुल्ला वाले डेवलपर हैं, ठीक है। इन्होंने पहले अपना फेस जो है वो गुलबर्ग ग्रीन को डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद ये अब यहाँ पे अब्दुल्ला साहब अल हक न्यू अलीफ वालों की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। और कंसल्टेंट कौन है रूडन का, कौन देख रहा है इसकी मैप को कौन डिज़ाइन कर रहा है? नेस्पाक जो है इसकी सारी प्लानिंग और उसको डेवलपमेंट के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब्दुल्ला साहब की कंपनी देख रही है, और नेस्पाक जो है इसकी सारी प्लानिंग बना रही है जी। मेरे ख्याल में तो हम यहाँ पे गुफ्तगू शनीद की बजाय नाजरीन को साइड पे जो काम हो रहा है वो दिखाते हैं। जी आइए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया रूडन इनक्लेव के बारे में, और एक माह पहले मैंने और नईम भाई ने साइट विज़िट की थी, तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। साइट पे जस्ट एक लैंड जो थी वो हम देख के चले गए, और आज माशाल्लाह से हमें मस्जिद जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाती नज़र आ रही है। हमें साइट ऑफिस जो कंप्लीशन की तरफ जाता नज़र आ रहा है, और हमें एक ब्लॉक की डिलीवरी, एक जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसकी डिलीवरी जो है वो आने वाले चंद माह में ही नज़र आ रही है। उसके ऊपर रोड के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, और जो खूबसूरत लोकेशन थी जिसकी वजह से रूडन जो है वो फेमस हुआ, फार्म हाउसेस, उसमें हम जो झील किनारे फार्म हाउसेस थे, स्पेशली उनकी बात करें तो हम झील के अंदर बैठे और नईम भाई से पूछते हैं कि इन फार्म हाउसेस को आप आने वाले दिनों में कहाँ पे देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के फार्म हाउसेज हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस होगा? जी नईम भाई बताइएगा। जी हमाद, मैंने आपसे कम्युनिकेशन में ये चीज़ कही कि भाई लोकेशन लोकेशन लोकेशन। यहाँ पे बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो टूरिज़्म के नाम पे अपने आप को फेस सेल आउट कर रही हैं। आपको यहाँ लाने का मकसद और ये दिखाने का मकसद ये कि रूडन जो कह रहा है वो पहले से बहुत सी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हुई हैं। ये इस वक्त आप खसाला डैम के अंदर जो है घूम फिर रहे हैं। खसाला डैम के सराउंडिंग एरिया में सारा रूडन इनक्लेव का जो है ये ऑलरेडी जगह परचेज हो चुकी है। ये पहले का जो आपका इस साइड पे अगर कैमरा में दिखा सकें तो ये जो है C और D ब्लॉक है, जिसमें 4 कनाल की और 8 कनाल की फार्म हाउसेज की जो बुकिंग हुई थी वो यहाँ पे आने हैं। इसके बाद एक तरफ इसके एक साइड पे कॉन्टिनेंटल होटल जो है, जो प्लान किया हुआ है, जो खुसूसी प्रोजेक्ट होगा रूडन इनक्लेव का, वो सिचुएटेड होगा। तो ये देखिए कुदरती हसीन और दिलकश नज़ारे, बड़ा मैसूर कुन लगा जी मुझे आके। और ये वैसे भी सनसेट का टाइम है, और इस टाइम पे वैसे भी नाजरीन को जो है ना, आपके सामीन को जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, उनको दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जितनी भी हैं ये एग्जीक्यूशन में है। लोग आर्टिफिशियल झीलें और इसका वो लेते हैं, सहारा लेते हैं सोसाइटीज़ में। अच्छा, तो यहाँ डीलर से का एक ही कंसर्न होता था कि यार NOC नहीं है, NOC नहीं है। अब NOC भी आ गया है, प्राइस की एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में डीलर्स का रुझान इस सोसाइटी की तरफ कैसा होगा? देखिए, ये चीज़ जो प्राइस एप्रिसिएशन का होता है
इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस टर्म पे प्राइस को अप्रिशिएट होना है। रियल स्टेट में अगर आप टाइमिंग को मैच कर गए तो आप 100% 200% रिटर्न आपका गेन करते हैं। सोसाइटी में यहाँ पे सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, सोसाइटी ऑलरेडी 400 to 500 प्रॉफिट पे है। जो प्री लॉन्च रेट पे रूडन ने सेलिंग की है वो 400 to 500। अब आप क्या देखते हैं कि अब कहाँ पे ये खड़े होंगे? हमाद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात ये कि इस चीज़ को समझें कि सोसाइटी लॉन्च होने के बाद आप आज देखते हैं कि जिस टाइम पे इस्लामाबाद बना तो उस टाइम पे अगर आप पुरानी कोई अलॉटमेंट या उसमें प्राइस आप देख लें तो वो प्लॉट जो सोल्ड हुए थे एक एक कनाल के, वो 80,000 90,000 रुपये का प्लॉट होता था। ठीक है, आज उसी की प्राइस को जब जाके आप देखते हैं तो वो 1 अरब रुपये तक वो प्लॉट पहुँच गए हैं। हमारा इस वक्त नाजरीन को और अपने सामीन को बताने का मकसद ये है कि देखिए, आपको ये समझना है कि सोसाइटी में इन्वेस्ट किस टाइम पे किया जाए। पहला टाइमिंग होती है, कह रहे हैं कि ये राइट टाइम है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही कहने का मकसद है और उसी को ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जिस टाइम पे बुकिंग आती है वो राइट टाइम होता है कि उस वक्त आपकी प्रॉफिट मार्जिनलिटी सिर्फ आपकी पॉकेट में आनी है। जो रियल टाइम जो बंदा होता है उसके पॉकेट में आनी होती है, जिसने एग्जीक्यूट करना है, लेना है। दूसरी बात ये आती है कि आपने ये देखना है कि उसकी प्राइस है कितनी, मार्केट में डिफरेंस क्रिएशन क्या है। देखिए, रूडन जो अभी भी जो चीज़ें लॉन्च कर रहा है, पहली बात ये है कि इसके कम्पिटिटिव में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो तकरीबन आपको यकमुश्त रकम अदा करनी पड़ती है। रूडन आपसे 4 साल में ले रहा है और जो कमिटेड मैंने अपनी लास्ट कन्वर्सेशन में भी आपको बताया कि 2.5 साल के अंदर दे आर गोइंग टू प्रॉमिस कि भाई हम डिलीवरी दे देंगे, हम डिलीवरी दे देंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि वक्त से पहले दो साल पहले डिलीवरी? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यही मेरा कहने का मकसद है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। रूडन के जो अतराफ में जो आबादी है वहाँ पे हमने गैस के मीटर लगे देखे हैं, बिजली के लगे देखे हैं। तो रूडन के अंदर जो फैसिलिटीज़ है, जो बेसिक नीड्स है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे ये चीज़ें जो हैं, ये आप जो डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत सानवी चीज़ें होती हैं। इन पे टाइम या टेकिंग नहीं होता। देखिए, टाइम समझने का मकसद ये था कि मेन एक, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो लोग इस्लामाबाद और पिंडी का नाम लेके वो दूर दराज एरियाज़ को भी कैश कर रहे हैं जहाँ पे शायद ज़िंदगी आने वाले 50 साल मुमकिन ना हो। अब आपको वैसे अगर बैक पे नज़र आ रहा हो ना, मैं आपकी बात को ब्रीफ करता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि पीछे से जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं ये वो फार्म हाउस की जगह है जो 4 कनाल और 8 कनाल के हैं वो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे ब्रिज बनना है, वॉक थ्रू ब्रिज बनना है जो दोनों किनारों को मीट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरफ ये कॉन्टिनेंटल होटल का जो है, इस साइड पे जब हम आगे जाते हैं तो हमें नज़र आएगा ये कॉन्टिनेंटल होटल की ऊपर जो साइड देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल होटल की साइड है। अब आप नहीं भाई, ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। मैंने अपने 6 साल कैरियर में, रियल एस्टेट के कैरियर में, इससे बेस्ट लोकेशन अभी तक नहीं देखी। इसीलिए हमारा कहने का मकसद ये है कि बाकी सोसाइटीज़ को छोड़ के रूडन इनक्लेव का काम करने का मकसद और उस पर अनथक मेहनत करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हमारे कहने पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो लोग आने वाले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको ये चीज़ दिखाना मकसूद है कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी रियल टाइम प्लेसमेंट जगह ख़रीदी जा चुकी है। जगह उनने ख़रीद के अभी पैसे लेके ख़रीदनी नहीं है। जितना आपका पैसा आता है वो डेवलपमेंट वर्क में जाएगा। इसीलिए तो सोसाइटी भी कमिट कर रही है कि वो ऑन टाइम डिलीवरी पॉसिबल करेगी, कि उन्होंने वो पैसा उठा के ज़मीनों की ख़रीदारी में नहीं लगाना। ऑलरेडी दे हैव परचेज नियर अबाउट 36,000 कनाल जो है वो सोसाइटी के नाम पे परचेज हो चुकी हुई है। दूसरी बात ये कुदरती नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई फेक चीज़ नहीं है कि हम बैठे वो बना रहे हैं। आपके नाजरीन, सामीन और जो दोस्त यार जिनने प्लॉट लिए हैं या जो आके विज़िट करना चाह रहे हैं वो खसाला डैम को ख़ुद से विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे रूडन इनक्लेव की इंतज़ामिया की तरफ से जो साइड ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे इफ्तिखार भाई जो इंचार्ज हैं वो इंतहाई कोऑपरेटिव और इंतहाई हसीन आदमी है। ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज भी, और बाकी आपको ब्रीफिंग में भी एक एक चीज़ में अपना टाइम दे के हर एक बंदे के साथ अपना टाइम देते हैं और आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ करेंगे। आखिर में आप डीलर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो कोई किसी भी प्रोजेक्ट को आप देखें तो जो डीलर हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करवाने में। डीलर्स के लिए क्या पैगाम है आपका? मैं डीलर्स के लिए ये पैगाम दूंगा कि जो भाई
जो चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी आपके सामने, वो प्रॉफिट टेकिंग कर चुकी हैं, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग इतनी नहीं है कि उस चीज़ को कहा जाए कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। इस पे 600-700 टाइम मोर प्रॉफिट टेकिंग है, जिसमें आप खाली ये नहीं कह रहे कि हम रूडन सबसे ऊपर चला जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हैं और उनकी प्राइस मनी में जो डिफरेंस है, और देखिए आप 5 मरला का प्लॉट इसी सराउंडिंग एरिया में आपको 30 से लेके 38 लाख की प्राइस में मिलता है। अब आप देखिए कि रूडन जो अभी भी जो ब्लॉक लॉन्च करना चाह रहा है, उनकी भी प्राइस जो है वो इससे हाफ के बराबर होती है, ठीक है, और वो आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना होता है। इसलिए मैं यही मशवरा दूंगा कि ये राइट टाइम है डीलर्स का भी कि अगले आने वाले ब्लॉक पे अपनी पुरजोर कोशिश करें। अपने देखिए हम बात को इख्तिसार से वो करता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ये वो जगह है जिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने अजीज़ों क़रीब की इन्वेस्टमेंट बेधड़क हो के आप वो करवा बहुत शुक्रिया नईम भाई आपके वक्त का। नाजरीन, रूडन का यकीनन आपने विज़िट किया होगा, और विज़िट एक तो होता है कि आप जगह देखते हैं, यहाँ पे तो आपने हसीन नज़ारे भी देखे हैं। और डीलर्स के लिए यही कहूँगा कि आप ओवरसीज़ ब्लॉक आ रहा है उसकी तरफ मुतवज्जे हों, और जल्द NOC के बाद जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो आपके साथ उसकी प्राइस प्लान शेयर कर देंगे। तो देखते रहें, जुड़े रहें डील मेकर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।